स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। 4 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले ढूंढना है कि इनमें कौन कौन एपी है और जो एपी होगा तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करना है। राइट, तो चलिए इन सभी को 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कौन कौन एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8, फोर्थ टर्म है 16। तो सबसे पहले हम लोग को डिफरेंसेस निकालना होगा दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच। तो D1 निकाल लेते हैं। D1 इक्वल टू होगा 4 - 2, ये आ जाएगा 2। अब D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होगा 8 - 4, 8 - 4 करने पर ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पर D1 D2 के इक्वल नहीं मिल रहा है तो उसी को लिखना होगा। सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम नहीं होता है तब इस सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ओके, तो फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। सेकंड में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5/2 है, थर्ड टर्म 3 दिया हुआ है और फोर्थ टर्म 7/2 दिया हुआ है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंसेस निकालते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू होगा 5/2 - 2। अब इनको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस, अब इस 2 के नीचे तो 1 है तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा 4। तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 1/2। ओके, अब D2 निकाल लेते हैं। तो D2 इक्वल टू होगा 3 - 5/2, 3 - 5/2। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पर होगा 5। तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 1/2। D1 और D2 इक्वल मिल रहा है। एक और डिफरेंसेस निकाल लेंगे कंफर्म होने के लिए। तो अब D3 निकाल लेते हैं। तो D3 होगा 7/2 - 3, 7/2 - 3। अब इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3 2 जा 6। तो यहाँ पर भी आया 1/2। तो D1, D2, D3 तीनों इक्वल मिल रहा है। सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो जब डिफरेंसेस सेम होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का तो ये सीक्वेंस एपी कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देना होगा देयरफॉर इट इज एन एपी। ओके, तो एपी हुआ तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा लिखना होगा क्लियरली। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना होगा 5th, 6th एंड 7th। तो A5 निकालते हैं। A5 होगा A4 प्लस D। तो A4 7/2 है, 7/2 अब प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 मिला है। अब इनको सॉल्व कर देना होगा। तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये आ जाएगा 8/2। इनको कट कर लेंगे। तो 2 से 8 को कट करने पर मिलेगा 4। तो हम लोग को फिफ्थ टर्म 4 मिला। अब सिक्स्थ टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। तो सिक्स्थ टर्म होगा A5 प्लस D कॉमन डिफरेंस। तो A5 मिला है 4 अब प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2। इनको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 9/2। अब A7 फाइंड कर लेते हैं। A7 होगा A6 प्लस D। तो A6 है 9/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा 1। तो ये आ जाएगा 10/2। 2 से कट करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 5, 7 टर्म मिला 5। इस तरह से हम लोग सेकेंड को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड को सॉल्व करने। यहाँ फर्स्ट टर्म -1.2 है, सेकेंड टर्म -3.2 है, थर्ड टर्म -5.2 है और फोर्थ टर्म -7.2 है। तो D1 फाइंड करते हैं। D1 इक्वल टू हो जाएगा -3.2 माइनस अंडर ब्रैकेट -1.2। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -3.2
2 प्लस 1.2, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -2.0। ओके, अब D2 निकाल लेते हैं। D2 इक्वल टू होगा -5.2 माइनस 3.2 -5.2 माइनस अंडर ब्रैकेट -3.2, अब हो जाएगा -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.0। D1 और D2 इक्वल मिला। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं। D3 इक्वल टू होगा -7.2 माइनस अंडर ब्रैकेट -5.2, अब हो जाएगा 7.2 प्लस 5.2। अब इनको भी सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.0। मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस -2 मिल रहा है, तो यहाँ तीनों डिफरेंसेस इक्वल मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो इसी चीज को लिखना होगा। सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, जब AP है तो कॉमन डिफरेंस भी बतलाना होगा। क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 और 3 और टर्म इसमें फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। हम लोग को 5th, 6th एंड 7th टर्म फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले A5 निकालते हैं, मीन्स 5th टर्म फाइंड करते हैं। तो 5th टर्म होगा A4 प्लस D, कॉमन डिफरेंस है। A4 है -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -2, तो इसको ब्रैकेट में देना होगा। तो ये आ जाएगा -7.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -9.2। अब A6 निकाल लेते हैं, मीन्स 6th टर्म। तो 6th टर्म निकालने के लिए हम लोग को यूज करना होगा A5 प्लस D। A5 है -9.2 प्लस अंडर ब्रैकेट -2, अब ये हो जाएगा 9.2 प्लस -2, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा -11.2। ओके, तो 6th टर्म मिला -11.2। अब 7th टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो A7 इक्वल टू होगा A6 प्लस D। तो A6 मिला है -11.2, यहाँ पर प्लस कॉमन डिफरेंस है -2, ये हो जाएगा -11.2 प्लस -2, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -13.2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में दिया हुआ -10, सेकेंड टर्म है -6, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म में दिया हुआ है 2। तो D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस -10, -6 माइनस अंडर ब्रैकेट -10, अब ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस 10। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 4। D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होगा -2 माइनस अंडर ब्रैकेट -6, ये अब हो जाएगा -2 माइनस प्लस 6, इनको सॉल्व करने पर भी मिलेगा 4। अब D3 निकालते हैं। D3 होगा 2 माइनस अंडर ब्रैकेट -2, तो 2 ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2, तो इनको सॉल्व करने पर भी मिलेगा 4। तो यहाँ पर भी D1, D2, D3 इक्वल मिल रहा है, तो लिख देना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, अब कॉमन डिफरेंस भी इसमें बतलाना होगा, लिखना होगा क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, ये सभी डिफरेंसेज 4 मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 4 हो जाएगा। अब हम लोग को 5th टर्म, 6th एंड 7th टर्म फाइंड करना होगा। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस D। A4 है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 मिला है, तो A5 हो जाएगा 6, मीन्स 5th टर्म हम लोग को 6 मिला। A6 निकालते हैं। तो A5 प्लस D करना होगा। A5 6 मिला है, कॉमन डिफरेंस है 4, ये हो जाएगा 10। अब A7 फाइंड करते हैं। A7 फाइंड करने के लिए हम लोग को A6 प्लस D करना होगा। A6 10 है और कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये हो जाएगा 14। इस तरह से आप लोग 4th को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं 5th को सॉल्व करने। 5th में फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2 है, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2 है, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2 है। D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू होगा 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, मिलेगा √2। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 इक्वल टू होगा 3 प्लस 2√2
-3 प्लस √2। तो यहाँ पर दो टर्म है, इसलिए इनको ब्रैकेट में देकर लिखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 3 प्लस √2 ऐसा लिखना होगा। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 माइनस √2 हो जाएगा। अब ये 3 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, दोनों कट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 2√2 माइनस √2, तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा √2। तो D1 भी √2 मिला था और D2 भी √2 मिल रहा है। कंफर्म होने के लिए एक और डिफरेंसेज हम लोग निकाल लेंगे। तो D3 निकाल लेते हैं। D3 होगा 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस, यहाँ पर भी दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट देकर लिखना होगा 3 प्लस 2√2। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। 3√2 माइनस 2√2 को सॉल्व करने पर मिलेगा √2। ओके, तो यहाँ पर तीनों डिफरेंस सेम मिल रहा है, √2 के इक्वल मिल रहा है, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होगा √2। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है, हम लोग को 5th, 6th एंड 7th फाइंड करना है। तो A5 निकालना होगा। A5 होगा A4 प्लस D। A4 है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 अब प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, तो पहले से 3√2 है, एक और √2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। ओके, तो ये हम लोग को 5th टर्म मिला। अब हम लोग 6th टर्म फाइंड करते हैं। तो A6 इक्वल टू A5 प्लस D करना होगा। A5 मिला है 3 प्लस 4√2, तो लिखना होगा 3 प्लस 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, तो 3 प्लस 4√2 और √2 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 5√2। नेक्स्ट है A7। तो A7 फाइंड करने के लिए हम लोग को A6 प्लस D करना होगा। तो A6 मिला है 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 5√2 अब प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, तो इनको सॉल्व करने पर मिल जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस √2 6√2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 6th में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0.2, सेकेंड टर्म है 0.22, थर्ड टर्म है 0.222 एंड फोर्थ टर्म में दिया हुआ है 0.2222। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 0.02। D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होगा 0.222 माइनस 0.22। तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 200.0। तो यहाँ पर D1 D2 के इक्वल नहीं मिल रहा है, आगे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, लिख देना है सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ओके, 7th में फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म -4 है, थर्ड टर्म -8 है और फोर्थ टर्म -12। तो D1 इक्वल टू होगा -4 माइनस 0, तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -4। D2 इक्वल टू होगा -8 माइनस 4, तो इनको ब्रैकेट में देकर लिखना होगा। तो अब ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 4, इनको सॉल्व करने पर आएगा -4। D1 D2 इक्वल मिला है, एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं। D3 इक्वल टू होगा -12 माइनस अंडर ब्रैकेट -8। अब ये हो जाएगा -12 माइनस प्लस 8, इनको सॉल्व करने पर भी मिलेगा -4। यहाँ पर D1 D2 D3 इक्वल मिल रहा है, लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, जब ये AP है तो कॉमन डिफरेंस बताना होगा, लिखना होगा क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -4। यहाँ पर तीनों डिफरेंस -4 के इक्वल मिल रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हो गया -4। और आगे का भी 3 टर्म फाइंड करना होगा, तो A5 निकालना होगा। A5 के लिए A4 प्लस D करना होगा। तो A4 है -12 और कॉमन डिफरेंस है -4, तो इनको ब्रैकेट में देना होगा। अब ये हो जाएगा -12
प्लस माइनस माइनस 4 और इनको सॉल्व करने पर मिल जाएगा माइनस 16। अब A6 निकालते हैं। A6 इक्वल टू होगा A5 प्लस D। A5 माइनस 16 मिला है, प्लस कॉमन डिफरेंस है माइनस 4। अब ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 4, इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस 20। अब A7 फाइंड करते हैं। A7 इक्वल टू होगा A6 प्लस D। A6 माइनस 20 मिला है, माइनस 20 प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 4, तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 4, तो इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस 24। तो इस तरह से 7th को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस 1/2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म भी माइनस 1/2 है, थर्ड टर्म भी माइनस 1/2 है और फोर्थ टर्म भी माइनस 1/2 है। तो D1 इक्वल टू होगा माइनस 1/2 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 1/2। ये अब हो जाएगा माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। एक माइनस में है, एक प्लस में है, ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद यहाँ पर मिला 0। अब D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होगा माइनस 1/2 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ पर भी ये दोनों कट हो जाएगा और मिलेगा 0। D1 D2 इक्वल मिल रहा है। D3 भी निकाल लेते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। तो D3 इक्वल टू होगा माइनस 1/2 माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 1/2। तो माइनस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हुआ। ये दोनों कट हो जाएगा। कट होने के बाद यहाँ पर भी मिला 0। तीनों इक्वल मिला है। लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा है, इसलिए ये AP है। तो कॉमन डिफरेंस बताना होगा। लिखना होगा क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0 और आगे का 3 टर्म भी फाइंड करना होगा। तो A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 है माइनस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 और कॉमन डिफरेंस 0 है। ये सॉल्व होकर माइनस 1/2 ही आएगा। A6 निकालते हैं। A6 होगा A5 प्लस D। A5 माइनस 1/2 मिला है, अब प्लस कॉमन डिफरेंस तो 0 है। इनको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/2। A7 निकालते हैं। A7 हो जाएगा A6 प्लस D। A6 है माइनस 1/2 और कॉमन डिफरेंस तो 0 है। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस 1/2। तो यहाँ पर A5, A6, A7 सबका सब माइनस 1/2 मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म में 9 दिया हुआ है और फोर्थ टर्म में 27 दिया हुआ है। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, ये हो जाएगा 6। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये AP नहीं है। तो लिखना होगा सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में A दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में 2A दिया हुआ है, थर्ड टर्म में 3A दिया हुआ है, फोर्थ टर्म में 4A दिया हुआ है। तो D1 इक्वल टू हो जाएगा 2A माइनस A। तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा A। D2 इक्वल टू होगा 3A माइनस 2A। इनको भी सॉल्व करने पर मिलेगा A। अब D3 भी निकाल लेते हैं। D3 इक्वल टू होगा 4A माइनस 3A। तो इनको भी सॉल्व करने पर मिलेगा A। यहाँ पर तीनों का तीनों डिफरेंसेस A मिल रहा है, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। तो हम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ये AP है। अब लिखना होगा क्लियरली कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा A। अब आगे का 3 टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं। A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 है 4A और कॉमन डिफरेंस में A मिला है, तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 5A। अब A6 निकालते हैं। A6 होगा A5 प्लस D। A5 है 5A जो कि यहाँ पर मिला है, प्लस D है A। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 6A। A7 निकालते हैं। A7 हो जाएगा A6 प्लस D। A6 6A मिला है, 6A प्लस D है
a, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 7a। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग 10th में दिए हुए सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो एपी है या नहीं, और आगे का टर्म भी फाइंड कर सकते हो। आप लोग फटाफट लाइक और कमेंट करके चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a स्क्वायर है, थर्ड टर्म a क्यूब है और फोर्थ टर्म a टू द पावर 4 है। तो d1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे a तो हो जाएगा a माइनस 1। अब d2 निकालते हैं। d2 इक्वल टू होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो होगा a माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोगों को d1 नॉट इक्वल टू d2 मिल रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म √2 है, सेकंड टर्म √8 है, थर्ड टर्म √18 है और फोर्थ टर्म √32 है। तो d1 इक्वल टू होगा √8 माइनस √2, √8 माइनस √2। √8 को लिखा जा सकता है 2√2 माइनस √2। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा √2। अब d2 निकालते हैं। d2 इक्वल टू होगा √18 माइनस √8। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8 के लिए 2√2 लिखना होगा। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा √2। d1 और d2 इक्वल मिल रहा है। अब d3 भी निकालना होगा। तो d3 निकालते हैं। √32 माइनस √18, √32 हो जाएगा 4√2 माइनस √18 के लिए 3√2 होगा। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा √2। अब लिखना होगा सिंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 देयरफॉर इट इज एन एपी। ओके, अब इसके बाद लिखना होगा क्लियरली कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होगा √2। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना हो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म। तो a5 निकालते हैं। a5 इक्वल टू होगा a4 प्लस d। a4 है √32, √32 को लिखना होगा 4√2 प्लस d के लिए लिखना होगा √2। यहाँ पर 4√2 है और यहाँ पर √2 है, तो 4 प्लस 1√2 हो जाएगा 5√2। अब a6 फाइंड करते हैं, मीन्स सिक्स्थ टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा a5 प्लस d। a5 5√2 निकला है, तो 5√2 प्लस √2, तो 5 प्लस 1√2 ये 6√2 हो जाएगा। अब सेवेंथ टर्म फाइंड कर लेते हैं। a7 इक्वल टू होगा a6 प्लस d। a6 6√2 आया है, तो यहाँ पर लिखना होगा 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 7√2। चाहो तो आप लोग इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इनको और आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 5 5 या 25, 25 टू जा 50। तो ये हो जाएगा √50। इनको सॉल्व करने पर आएगा 6 6 जा 36 और 36 टू जा ये √72 आएगा। और इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 7 7 जा 49, 49 टू जा 98, तो √, इसको 98 लिखा जा सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट टर्म √3 है, सेकेंड टर्म में √6 दिया हुआ, थर्ड टर्म √9 एंड फोर्थ टर्म में √12 दिया हुआ। d1 फाइंड करते हैं। d1 इक्वल टू होगा √6 माइनस √3, √6 माइनस √3। √6 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √3 माइनस ये √3। √3 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा √2 माइनस 1। अब d2 फाइंड करते हैं। d2 इक्वल टू होगा √9 माइनस √6। √9 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 माइनस √6 के लिए लिखा जा सकता है √2 इंटू √3। √3 कॉमन निकलेगा, ये आ जाएगा √3 माइनस √2। तो यहाँ पर d1 d2 के इक्वल नहीं मिल रहा है, लिखना होगा सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2 देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ओके, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म
1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर है और फोर्थ टर्म 7 का स्क्वायर है। तो D1 इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 8। अब D2 फाइंड करते हैं। D2 इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 माइनस 9 ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2 मिल रहा है, तो लिखना होगा देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ओके, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म 7 का स्क्वायर है और फोर्थ टर्म में 73 दिया हुआ है। D1 इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 24। D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू होगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। इनको सॉल्व करने पर 9 माइनस 5 होगा 4, अब 4 माइनस 2 2। D2 भी 24 मिल रहा है। अब D3 निकाल लेते हैं। D3 इक्वल टू होगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर। 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 13 माइनस 9 4 होता है, यहाँ पर 6 माइनस 4 यह हो जाएगा 2। D3 भी 24 आ रहा है। लिखना होगा सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर इट इज एन AP। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 24 होगा। तो इस चीज को लिख लेना होगा क्लियरली। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 24। इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है, हम लोग को फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन टर्म फाइंड करना होगा। तो A5 निकालते हैं। A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 है 73 और D है 24। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा यहाँ पर 7 और 7 to 9 97 आएगा। फिफ्थ टर्म 97 आएगा। अब सिक्स टर्म फाइंड करते हैं। तो A6 इक्वल टू होगा A5 प्लस D। A5 97 मिला है, 97 प्लस कॉमन डिफरेंस 24। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 7 4 11 9 2 11 1 12। तो सिक्स टर्म 121 मिलेगा। अब सेवन टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा A6 प्लस D। सिक्स टर्म 121 आया है, अब प्लस कॉमन डिफरेंस 24 1 4 5 2 2 4 1। सेवन टर्म 145 मिल जाएगा।